हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। एक बार एक साधु और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते अंधेरा हो गया था। साधु और उनके शिष्य ने एक धनी के घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर मुखिया बाहर निकल आया। वह लोभी और कंजूस स्वभाव का था। साधु के आसरा मांगने पर उसने कहा, मैं अपने घर के अंदर तो आपको नहीं ठहरा सकता, लेकिन आप चाहे तो गोदाम में रात गुजार सकते हैं। साधु मान गए। वे विश्राम की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी साधु को दीवार में एक सुराख नजर आया। चिंतन करने के बाद साधु उसे भरने में जुट गए। दूसरी रात वही संत निर्धन किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उनकी पत्नी ने प्रेम से उनका स्वागत किया। सुबह होते ही साधु व उनके शिष्य ने देखा कि किसान का बैल खेत में मृत पड़ा था। वह बैल किसान की रोजी रोटी था। यह देखकर शिष्य ने साधु से कहा, गुरुजी, आपके पास तो अनेक सिद्धियां हैं, फिर आपने यह सब कैसे होने दिया? उस धनी के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसके गोदाम की मुरम्मत करके उसकी सहायता की, जबकि किसान ने गरीब होते हुए भी हमारा इतना सम्मान किया। फिर भी आपने कैसे उसके बैल को मरने दिया? साधु बोला, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। साधु ने कहा, उस धनी के गोदाम में सुराख से मैंने देखा, उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। मैंने उस सुराख को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में न लग जाए। उधर किसान के घर में जब हम आराम कर रहे थे तो उसी रात किसान की पत्नी की मौत लिखी थी। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए, मैंने उन्हें रोक दिया। चूंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण हरने को कहा। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के समक्ष नतमस्तक हो गया। धन्यवाद।